हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं कुछ स्पेशल टाइप की जनरल एंट्रीज। ठीक है, उसमें एक तो आई कंपाउंड जनरल एंट्री और एक मेन चीज़ है यहाँ पे, मेन कंसेप्ट है आपका कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। तो पहले हम देखते हैं कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका बिज़नेस है, बिज़नेस में क्या रहता है कि आप किसी से कुछ भी सामान लेते हो तो आपको एक टाइम लिमिट देता है वो, कि इतने टाइम में दे देना। हाथों हाथ पैसे बहुत कम दिए जाते हैं, है ना। पर जब आप हाथों हाथ पैसे देते हैं तो वो आपको कैश डिस्काउंट देता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट आप पैसे दे रहे हो। ठीक है, तो वो होता है कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, मानो जैसे सब्ज़ी लेने जाते हैं तो वो बताता है कि 20 की है, और फिर हम मोल भाव करते हैं कि 15 में दे दो या 10 में कर दो, तो वो जो अगर कम कर देता है तो वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ये नॉर्मल ट्रेडिंग का डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मिलेगा आपको जब आप हाथों हाथ कैश दे के डिस्काउंट ले रहे हैं। ठीक है, तो इतना सा अंतर होता है इसमें। साथ ही साथ एक अंतर और होता है, जब आप जनरल एंट्री करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट को आप लिखते नहीं हैं अलग से, पर कैश डिस्काउंट की अलग से एंट्री होती है। ठीक है, तो हम एक एक करके अलग अलग कंसेप्ट देखते हैं, इन्हें कैसे यूज़ करना है और क्या करना है। तो ये हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं, इनमें हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज करना है। तो पहला है परचेज गुड्स फ्रॉम सीमा फॉर 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो जनरल एंट्री आपको पता ही है, जब परचेज करते हैं तो क्या होती है, यहाँ हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है कि 20,000 का अमाउंट है, पर ट्रेड डिस्काउंट भी है 10% का। तो हम क्या करेंगे, इसी में से हम 10% सीधे डायरेक्ट हटा देंगे। 20,000 लेस 10%, यानी 2,000 लेस करा, और यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 18,000। ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे टू सीमा, अमाउंट क्या जाएगा 18,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन फॉर ₹15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नरेशन डालो तो नरेशन में आप ज़रूर लिखना कि हमें क्या मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ठीक है, परचेज फ्रॉम चंदन, तो यहाँ लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट $15,000 लेस 10%, तो 15,000 लेस 1,500 135,002। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ लास्ट में लिखा है ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश, यानी पेमेंट कैश में करा है पर मिला ट्रेड डिस्काउंट है। तो यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ आएगा अपना टू कैश अकाउंट, अमाउंट होगा 135,000। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट था। ट्रेड डिस्काउंट में हम डिस्काउंट अलग से नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑफ 12,000 फ्रॉम जय फॉर कैश एट द रेट 5% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे आएगा कैश डिस्काउंट में हम लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट 12,000, यहाँ पूरा आएगा क्योंकि कैश डिस्काउंट हम अलग से दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब कैश हमें कितना मिला है, 12,000 का तो था, और उसमें से 5% लेस करा, यानी 600 लेस करा है, तो हमको कैश मिलेगा 11,400 का। और यहाँ पे हम साथ ही साथ लिखेंगे क्या, टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव है हमारा कितना, 600। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट में आपको ऐसा लिखना है। और इससे जब आप एक साथ दो दो एंट्रीज करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। कंपाउंड एंट्री आप एक साथ, यहाँ तो डेबिट में भी 2-3 चीज़ें आ सकती हैं, क्रेडिट में भी एक से ज़्यादा चीज़ें आती हैं, डेबिट में भी एक से ज़्यादा चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे हम इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपके एक्सपेंस हैं, कुछ एक्सपेंस होते हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है, तो वो आप एक साथ पेमेंट कर रहे हैं एक ही डेट पे, तो हम कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, जैसे सैलरी डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट, ठीक है, टू कैश, तो ये कंपाउंड एंट्री कहलाती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है परचेज गुड ऑफ 14,000 फ्रॉम आनंद एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फॉर कैश। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम परचेज अकाउंट डेबिट। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों हैं, तो पहले हम जब भी देंगे सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 14,000 तो है हमारा अमाउंट, 14,000 में से लेस करेंगे 1,400, तो यहाँ लिखेंगे हमारा जो भी अमाउंट है आएगा 12,600, ये यहाँ लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट लेस करके। फिर आएगा टू कैश। अब जो ये 12,600 है इस पर हम देंगे क्या, 5% का डिस्काउंट। ठीक है, तो 12,600 का 5% होता है 630, तो 12,600 लेस 630 तो 11,970, ये कैश। और यहाँ आ जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव। कितना है 630। ठीक है, ये आया समझ में, अच्छे समझ लेना इसे। फिर नेक्स्ट आ रहा है परचेज गुड्स ऑफ 8,000 फ्रॉम चयन एट 10% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट मेड इन कैश। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं, यहाँ पूरा कैश डिस्काउंट है। हम लिख देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 ऐसा का ऐसा आ जाएगा टू कैश। अब एक बात यहाँ पढ़ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ ऑफ द पेमेंट मेड इन कैश है, तो जो कैश डिस्काउंट होता है सिर्फ कैश पेमेंट पे मिलता है। ठीक है, तो 8,000 का हाफ करें कितना होगा 4,000, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4,000 लेंगे कैश और उसी पे कैश डिस्काउंट देंगे, यानी 4,000 पे 10% मिलेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट हो जाएगा 4,000 का 10% 400 और कैश पेमेंट हो जाएगा 3,600। लिख देंगे टू डिस्काउंट $400। अभी भी क्या हो रहा है, 4,000 का अमाउंट बच रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, ये ध्यान रखना लाइन। हाफ ऑफ द पेमेंट मेड इन कैश है 4,000 और ठीक है, हमारा क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे तो 4,000 ही हुआ है, यहाँ पे और नाम लिखेंगे किसका, टू चयन 4,000। अब जाके आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल हुआ है। ठीक है, नरेशन आ जाएगा, परचेज गुड फ्रॉम चयन, रिसीव 10% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है परचेज गुड ऑफ 28,000 फ्रॉम आनंद एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट मेड इन कैश। तो वही परचेज डेबिट अमाउंट कितना आ जाएगा 28,000 लेस 10% का कैश ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा मिलता है चाहे पेमेंट कैश में हो या क्रेडिट में। ठीक है, तो 28,000 लेस 2,800 कितना 25200। नेक्स्ट है टू कैश। अब हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश है भाई ऊपर जैसा। ठीक है, और उसके अलावा 5% कैश डिस्काउंट भी है, तो 28,000 हम आधा करेंगे किसका 25,200 का। 25,200 का आधा होगा 1,200, यहाँ मैं लिख देता हूँ। पहले हम हाफ करेंगे 25,200 का,
डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना होगा 12,600। ठीक है, अब इस पे हम क्या देंगे 5% कैश डिस्काउंट, इसका हाफ हो गया। अब इस पर 5% कैश डिस्काउंट आएगा और जो अमाउंट बचेगा वो कैश में रिसीव होगा। ठीक है, तो 12,600 का हाफ होता है 630 और 630 हम लेस करेंगे 12,600 से आएगा 11970 टू डिस्काउंट 630। अभी भी अमाउंट बाकी है जो है टू चयन। ये तो बचा कुछ अमाउंट चयन में 12,600। ठीक है, तो ये आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड कंपाउंड जनरल एंट्रीज भी सीख लिया आपने इसमें। ओके।